हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. स्टेट वेदर फोर्स इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है. सबसे पहले हम इसमें यूज़ होने वाला की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है? इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ आखिर होता क्या है. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक बॉडी है मेरे पास जो कि ग्राउंड में पड़ी है. ठीक है. अगर मैं इसको बोल दूं कि इसका मास 40 kg है तो वो पूरी तरह से डिफाइन हो जाता है. मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस ब्लॉक का जो मास है 40 kg टुवर्ड्स द राइट है. इसका कोई सेंस नहीं बनता. जब आपसे पूछते हैं आपका वेट क्या है तो आप बोल देते हो कि 50 kgs है. आप ये नहीं बताते कि 50 kg टू द लेफ्ट है या 50 kg टू द राइट है. आप सिर्फ बता देते हो जो भी क्वांटिटी हो आपके वेट की, जो भी क्वांटिटी आप सिर्फ ये बता देते हो. टू द लेफ्ट टू द राइट नहीं बताया जाता, मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप सिर्फ ये बताते हो कि वो कितना है और उसी में वो पूरी तरह से डिफाइन हो जाता है. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. और हमारे पास दूसरी तरह की क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. जब हमें ये दोनों चीज़ें पता हो तभी वो पूरी तरह से डिफाइन हो पाती हैं. जैसे हम सेम केस लेंगे, ब्लॉक ऑफ मास 40 kg. जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, लेट्स से वो फोर्स लगा रहे हैं हम कुछ 20 न्यूटन्स का. जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे कुछ 20 न्यूटन्स का, तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस तरफ को लगा रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से डिफाइन हो पाए. जैसे मैंने अभी फोर्स लगाया और मैंने उसके साथ एक एरो बना दिया ये दिखाने के लिए कि मैं किस तरफ को फोर्स लगा रही हूँ. मैं राइट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रही हूँ. और कितना फोर्स लगा रही हूँ? 20 न्यूटन. ये जो कितना है वो क्या है? मैग्नीट्यूड. और ये जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. तो जब हमें फोर्स को डिफाइन करना पड़ा तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई. एक ही मैग्नीट्यूड जिससे हमें पता चला कि कितना लगाया, हाउ मच. और एक डायरेक्शन जिससे हमें पता चला कि किस वे पे लगाया है, इन विच डायरेक्शन लगाया है. ठीक है. तो जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, और हमने अभी अभी देखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उससे डिफाइन करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी. Therefore, force is a vector quantity. Hope you understood. Thank you.